अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे कोर्स की पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारा सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स क्या होती हैं और कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्चुअली है क्या। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली ये होता है कि समझें कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो हर इंडिविजुअल बच्चा जो है एंटिटी है। नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये एंटिटी है। जैसे मैंने अभी आपको क्लास की एग्जांपल दी कि एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो हर इंडिविजुअल बच्चा जो है वो नेटवर्क है। फिर हम देखते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होती है। हमने नेटवर्क समझ लिया कि एंटिटी है। कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होगा कि जो नेटवर्क है, जो स्टूडेंट है वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा। लाइक एक बच्चा जो है वो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है अपना, वो दूसरे बच्चे को मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो है रिसीव वो मैसेज सुन रहा है, फिर वो अपना मैसेज उस पहले बच्चे को बता रहा है। तो आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस टर्म को हम कहेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन हमने समझ लिया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस होती है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन ये होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर है, वेरियस कंप्यूटर हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशन। लाइक दो कंप्यूटर हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर उस मैसेज पे रिएक्ट कर रहा है, अपना फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन यही है कि कंप्यूटर्स जो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मैसेजेस एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम सारे बेसिकली कोर्स के अंदर यही पढ़ रहे होंगे कि कंप्यूटर और उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, कैसे ये लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेजेस, और कैसे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे फीडबैक फैच हो रहा है। तो ये सारा जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोड क्या होता है, एजेस क्या होते हैं। नोड क्या होता है, नोड जो है वो बेसिकली डॉट से रिप्रेजेंट होता है। नोड क्या है, वो डिवाइस है जो कि डेटा को या तो सेंड कर रही है या तो डेटा को रिसीव कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एजेस। एजेस क्या होता है कि वो कनेक्शन होती है। एजेस जो है रिप्रेजेंट होता है लाइन से। जो डेटा जो है, जो नोड्स है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। नोड ए टू नोड बी जो है हमें जानना है, तो हम कैसे जाएंगे, हम एजेस के जरिए जाएंगे। एज क्या है, वो कनेक्शन प्रोवाइड करती है, लिंक अप करती है दो नोड्स को। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। कम्युनिकेशन मॉडल ये है कि एक बंदा है, वो मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे। उसने लिखा हाय, दूसरे ने वो उसका मैसेज पढ़ा, उसने रिप्लाई दिया उसको हेलो। तो ये जो मैसेजिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है, एज ए ह्यूमन हम कह रहे हैं कि ये इंटरनेट के जरिए हो रही है। एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर, हम देख रहे हैं कि कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे जो है वो ट्रांसफर हो रहा है डेटा इन दोनों के दरमियान फोन के जरिए। तो डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर यही होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। बेसिक बात सेंडर और रिसीवर है। अब सेंडर जो है वो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है रिसीवर को। ये हमने की वन कनेक्शन के सेंडर जो है मैसेज प्रोवाइड कर रहा है रिसीवर को। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, उससे पहले जो है ट्रांसमीटर सिग्नल है। ट्रांसमीटर सिग्नल क्या है कि वो डेटा को ट्रांसफर करती है, ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट से निकला है ट्रांसफर, कि डेटा सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है ट्रांसमीटर को, और ट्रांसमीटर पे ट्रांसफर करता है रिसीवर को। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए ट्रांसमीटर यूज होता है। उसके बाद आते हैं मेजर टास्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर होती है बेसिकली चार मेजर टास्किंग। एक तो राउटिंग, दूसरी कंजक्शन, तीसरा फ्लो, और चौथा एरर कंट्रोल। हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि क्या होते हैं। पहले आता है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मैप है, कि पहले से जो है सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा। एक जगह जाने के मल्टीपल रास्ते होते हैं। हम समझे हमें जो है अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, हमने येंगो करवाई। अब येंगो जो है वो कहाँ कौन से रास्ते से ले जा रही है, वो जो रेंगो ड्राइवर है वो देखिए रूट देख रहा है सारा, कि इस रोड पे अभी रश है, इस रोड पे रश नहीं है, ये रोड थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन जो है हम जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि उस रोड जो है वो खाली है। तो राउटिंग क्या होती है, बेसिकली यही होता है
कि देखें कि कौन सा पाथ जो है वो इजी है, कौन सा पाथ जो है जिससे हम जल्दी जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, और फिर हम वही यूज करेंगे। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जैसे 4 पाथ्स है, 3 पाथ जो है वो फुल पैक्ड है, चौथा पाथ खाली है, चौथा बड़ा है, लंबा है जाना पर वो खाली है, तो राउटिंग वो वाला यूज करेगा जो कि जहाँ जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। उसके बाद है कंजक्शन मॉडल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है डेटा आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं मैसेजेस आपको प्रोवाइड करने, सही है, आपने मैसेज जो भेजा, अब दो पाथ है, एक पाथ जो है वो फुली पैक्ड है, उसके अंदर पहले से ही वो पैक्ड है, उसमें लगातार मैसेज आपने भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा कि वो मैसेज लेना बंद कर देगा, और जो आपके मैसेजेस जो है वो ड्रॉप होते जाएंगे, जो डेटा जो है वो लॉस होता जाएगा। मगर रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक एक स्टूडेंट है, टीचर है उसे बॉल फेंक रहा है, टीचर लगातार बॉल फेंक रहा है, पहले तो उसने 3-4 बॉल कैच कर लिए, उसके बाद टीचर की स्पीड बढ़ने लगी और बच्चा जो है उसके जो है कैचेस जो है वो ड्रॉप होने लगे, कैचेस ड्रॉप हुए, सारे जो है वो फेल हो गए, डेटा लॉस हो रहा है। तो कंजक्शन कंट्रोल यही करता है कि जो है डेटा फ्लो को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि जो है डेटा लॉस ना हो और ओवरलोडिंग ना हो। अगर ओवरलोडिंग होगी तो परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी, तो हमें परफॉर्मेंस को मेंटेन करना होता है, और परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हम कंजक्शन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम ये होता है कि जो सेंडर जो है मैसेज जो भेज रहा है रिसीवर को, देखेगा पहले कि वो रिसीवर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जो सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो फ्लो कंट्रोल जो है बेसिकली कैपेसिटी चेक करेगा, रेंजेस चेक करेगा सेंडर्स की और रिसीवर्स की, कि उनमें कितनी कैपेसिटी है कि वो जो है डेटा को एक्सेप्ट कर सके, ताकि ओवरफ्लो ना हो। उसके बाद है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के अंदर ये होता है, जैसे सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, अब क्या पता उस मैसेज के अंदर जो है एरर्स हो, मसले हो, क्या पता रिसीवर के जाने के बाद रिसीवर का कंप्यूटर बंद हो जाए, मसला आ जाए, उसके अंदर जो डेटा जो आ रहा था उसके अंदर वायरस हो। तो एरर कंट्रोल ये इंश्योर करने के लिए होता है कि जो मैसेज जो पास हो रहा है, जो डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर उसके अंदर एरर आ जाता है तो उस एरर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए एरर कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली 4 टास्क थी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन पैटर्न। डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है उसके कितने पैटर्न्स हैं, उसके बारे में हम पर देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न है। पहला ब्रॉडकास्ट, सेकंड मल्टीकास्ट और थर्ड यूनिकास्ट। हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। पहला तो ब्रॉडकास्ट। ब्रॉड मतलब वाइड। ब्रॉडकास्ट के अंदर ये होता है कि एक सेंडर होता है और बाकी सारे रिसीवर्स हैं। एग्जाम्पल जैसे टीचर हैं क्लास के अंदर, टीचर जो है एक सेंडर है और जो स्टूडेंट्स जो है वो रिसीवर है। टीचर बोल रही है, स्टूडेंट सुन रहा है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, एक सेंडर है और बाकी सब जो भी है वो सब मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद आती है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्ट के अंदर क्या होता है कि एक जो है सेंडर है और बाकी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो रिसीवर है। एग्जाम्पल लाइब्रेरी के अंदर एक टेबल पर एक ग्रुप बैठी है, फ्रेंड्स की ग्रुप बैठी है, अब उसमें जो है एक फ्रेंड बोल रही है और बाकी सारे फ्रेंड्स जो है सुन रहे हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर और भी लोग हैं, पर जो लड़की है वो अपने सिर्फ ग्रुप को बता रही है और जो है ग्रुप ही अटेंशन पे कर रही है, बाकी जो है वो अपने काम में लगे हैं। तो यहाँ पे मल्टीकास्टिंग मतलब वन सेंडर है और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रिसीवर है। उसके बाद आता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट के अंदर ये होता है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। एग्जाम्पल दोस्त बैठे हैं, उनमें एक दोस्त जो है बात कर रहा है और सिर्फ एक और ही दोस्त है जो सुन रहा है, बाकी कोई नहीं सुन रहा। तो ये होगा यूनिकास्टिंग, वन सेंडर एंड वन रिसीवर। आई होप को आप लोगों को ये
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क समझ आया होगा। अगर कुछ मसला हो, अगर कोई पॉइंट्स मेरे अनक्लियर हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।